बीए प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बच्चों में अनिवार्य हिंदी महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ और मैंने गद्य के अंतर्गत नमक का दरोगा, जो मुंशी प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इस कहानी को मैंने आपको बताया था और व्याख्याएं भी आपके सामने मैंने स्पष्ट की। अब कुछ प्रश्न आपके लिए अभ्यास के हैं। उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रही हूँ और आप उनको ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। क्योंकि वंशीधर जो है वो नमक के दरोगा कहानी का नायक है। पूरी कहानी उसके चरित्र के इर्द गिर्द ही घूमती हुई हमें दृष्टिगोचर होती है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से वंशीधर के चरित्र चित्रण को हमें करना है। तो वंशीधर अपने पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र है। पुत्र इसीलिए कि वो नौकरी के लिए पिता की आज्ञा को प्राप्त करके नौकरी करने के लिए घर से निकलता है और उसके जीवन में धैर्य ही वंशीधर का मित्र है और बड़ा विवेकवान है। विवेकवान होने के कारण बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक रही है और आत्मबल ही उसका सहायक रहा है। क्योंकि पूरी कहानी में ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिसमें वो अपनी बुद्धि से तनिक भी विचलित नहीं होता और अपने स्वाभिमान से कभी नहीं गिरता। कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार, सत्यवादी और स्पष्ट वक्ता रहा है और वह धर्मपरायण भी रहा है। देखिए बेटा, धर्मपरायण इस स्तर पे रहा है कि सबसे बड़ी बात यह रही कि अलोपदीन ने, पंडित अलोपदीन जो बहुत बड़ा जमींदार है, जब उसके ट्रक के ट्रक नमक के बोरे पकड़े जाते हैं तो अलोपदीन को वंशीधर अरेस्ट करता है। उस समय वह कितना धन की बोली लगा देता है वंशीधर के सामने, लेकिन वंशीधर धार्मिक होने के कारण अपने ईमान से विचलित नहीं होता और कहानी के अंत में अलोपदीन का हृदय परिवर्तित हो जाता है। सब कुछ होने के बाद भी उसको लगने लगता है कि यह अब हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। इसीलिए अंत में वंशीधर के पिता के द्वारा भी अपने पुत्र की बुराई करने पर उनको पता चलता है कि इसने अलोपदीन के साथ ये किया, तो उसके पिता माफ़ी मांगते हैं या कहते हैं कि मेरे बच्चा हमारे लिए कलंक है। उस समय अलोपदीन प्रेम भरे वात्सल्यपूर्ण शब्दों में क्या कहते हैं, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। ये बात अलोपदीन मुंशी वंशीधर के लिए कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, कहानी के अंत में वंशीधर के चरित्र से प्रभावित होकर के ही अलोपदीन उन्हें अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी सदस्य और प्रबंधन के कार्य का जिम्मा दे देते हैं और कहते हैं, अब सौभाग्य सुवसन ने मुझे वह मोती दे दिया है। मोती कौन है? वंशीधर। अलोपदीन कह रहे हैं, जिसके सामने योग्यता विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। तो ये
प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं वंशीधर के चरित्र की, जो इस कहानी में आई हैं। दूसरा प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के अंत में सेठ अलाउद्दीन वंशीधर की किस विशेषता से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंध नियुक्त कर देता है। इस कदम से आपको अलाउद्दीन की किन किन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है, क्योंकि अंत में अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधन नियुक्त कर देता है। अलाउद्दीन ने दुनिया को देखा था और दुनिया में उसने सरकारी महक में सबको देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जीवन में अलाउद्दीन विवेकवान भी था। उसको यह समझ में आ गया कि जीवन, क्योंकि विवेकवान होने के कारण निर्णय लेने की उसकी क्षमता थी और सब कुछ सोचने के बाद एक कुशल प्रबंधक भी था, और इसीलिए अंत में सत्य की विजय होती रहे, धर्म का कार्य चलता रहे। और इसीलिए अलाउद्दीन के चरित्र के द्वारा विवेकवान, ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति की बातें हमें पता चलती हैं। प्रश्न 3 है, नमक को दरोगा कहानी के अलाउद्दीन का चरित्रण कीजिए। बिल्कुल, अलाउद्दीन वैसे तो एक जमींदार है, शुरू में धन के बल पर अहंकारी भी है, धन के बल पर सबको खरीदना चाहता है और खरीदता भी है, लेकिन आध्यात्मिक भी है, क्योंकि अंत में उसका मन परिवर्तित हो जाता है और मन परिवर्तित होते ही वह मुंशी वंशीधर को अपनी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त करता है। बेटा, प्रश्न है चौथा, नमक का दरोगा कहानी में सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त किया गया, स्पष्ट कीजिए। जो जीवन की सच्चाइयां हैं उसके नकाब को हटाने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद ने किया है कि पराधीन भारत में नमक पर कर लगाया जाता था, तो ये कर प्रथा के कारण चोरी छुपे कैसे काम हो, ये भ्रष्टाचार कैसे चोरी छिपे बढ़ रहा है, उस पर स्पष्ट किया है। और अलाउद्दीन के चरित्र द्वारा ऐसे अनेक पात्र हैं जो पैसे के बल पर अपने माल को छुड़ा लेते हैं। इन सब का एक खाका प्रेमचंद के द्वारा खींचा गया है। देखो बेटा, पांचवा है, निम्न पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जगती थी। यानी जब संसार सो रहा हो लेकिन बातें लोगों की चलती रहती है, क्या क्या हुआ, पूरी किस्सा कहानी। जब अलाउद्दीन की गाड़ियाँ पकड़ी गई नमक के बोरों की, उस प्रसंग को दिखाया है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। बहुत बड़ी बात है कि धर्म ने धन के बल पर अलाउद्दीन जैसे पात्र सत्ता कचहरी सब जगह सांठगांठ करते हैं, लेकिन अंत में धर्म की विजय होती है, उनको पछतावा होता है। इतने धन के मालिक होने के बाद भी वो वंशीधर के पास आते हैं और उसको कुलदीपक कहते हैं, और सदैव वो यही कहते हैं कि सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मेरे को उसी दरोगा की आवश्यकता है। फिर है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर मजार है, निगाह चढ़ाए चादर पर रखनी चाहिए। एक पिता, मुंशी वंशीधर के पिता
नौकरी में जाने से पहले अपने बेटे को समझा रहे हैं कि पदों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ऊपरी कमाई होना बहुत ज़रूरी है। यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तुम केवल तनख्वाह जो है पूर्णमासी का चांद है, महीने में एक दिन मिलती है। ऊपरी कमाई पर हमें ध्यान देना चाहिए। धर्म की फिर है आपका प्रश्न है, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता देव दुर्लभ त्यागता पर मन बहुत झुंझलाया। पंक्ति का आशय स्पष्ट करते अलोपदीन की मानसिक अवस्था को स्पष्ट कीजिए। धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत, क्योंकि वो बार बार अलोपदीन बार बार वंशीधर के समकक्ष 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 25,000, 30,000 धन की रकम बढ़ाता जा रहा है, लेकिन वो विवेकवान बन करके अपने पैसे को स्वीकार नहीं कर रहा है और धर्म के मार्ग पर वो निश्चित रूप से अड़ी है। तो ये प्रश्न संभावित प्रश्न हैं जो बेटा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप इन सबको तैयार कीजिए। मैंने आप लोगों को नमक का दरोगा कहानी आज पूरी कर दी है, आलोचनात्मक रूप से भी इसका सारांश लिखने को आए, प्रश्न आए, उनको आप कर सकते हो।